सभी को नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में मंच पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी और ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु साउथ से सांसद आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी हमारे बीच में हैं। तेजस्वी सूर्या जी के साथ में ही हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और दार्जिलिंग से सांसद आदरणीय राजू बिष्टा जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री तेजिंदर बग्गा जी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई वासु उखड़ जी हमारे साथ में हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई है। जिस प्रकार से आप सबको ध्यान है, जो अरविंद केजरीवाल जी का जो सब हुआ है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का जो बयान था, उसको लेके मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी से निवेदन करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। आप सबको युवा मोर्चा की ओर से इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, दार्जिलिंग से जनप्रिय सांसद श्री राजू बिष्टा जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भाई रोहित चहल जी, युवा मोर्चा के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, आज जिसके नेतृत्व में एक शानदार प्रदर्शन युवा मोर्चा ने किया, ऐसे भाई वासु उखड़ जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अभिनव प्रकाश जी, राष्ट्रीय सचिव श्री तेजिंदर बग्गा जी और इस प्रेस वार्ता में मौजूद युवा मोर्चा के कार्यकर्तागण और प्यारे पत्रकारगण। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार को जो अपहास और मजाक उन्होंने उड़ाया था, जिससे समस्त हिंदू समाज के अपमान उन्होंने किया, इसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उनके निवास के सामने प्रदर्शन किया है। युवा मोर्चा केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से बेशर्त अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी हम मांगते हैं। और जब तक अरविंद केजरीवाल जी समस्त हिंदू समाज के अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं, तब तक युवा मोर्चा के आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा से ही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां अनुसार कर रहे हैं। राम मंदिर के ऊपर मजा करना, हिंदू देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाना, बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना, पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके ऊपर प्रश्न उठाना, ऐसे भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां हमेशा से ही आम आदमी पार्टी का रणतंत्र बन चुका है। Arvind Kejriwal is an incorrigible
and a blatant liar. Arvind Kejriwal is a habitual offender when it comes to placing his petty politics and his political interests over and above the interests of the nation. The Aam Aadmi Party has questioned time and again the commitment of the security forces, the integrity of the security forces. He has made it abundantly clear multiple times that his policy and the policy of the Aam Aadmi Party is always in favor of the terrorists and never in favor of the victims of terror. कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार को झूठा कह के, नरसंहार को, जिनोसाइड को व्हाइट वॉश करने का इनका जो प्रयास है, इसको भारतीय जनता युवा मोर्चा घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ देश भर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये भारत विरोधी नीतियों को घोर निंदा भी करते हैं और इसके खिलाफ हम निरंतर प्रदर्शन भी हम करते हैं। साथियों, the attempt to whitewash a genocide is an injustice on a civilization. This attempt at whitewashing historical facts is a time-tested tactic of urban Naxals. And Arvind Kejriwal has called himself to be a proud urban Naxal. He has openly given support to the Tukde gangs who never have the best interests of India in their heart. This protest is not against or in favor of a particular movie. This is not in reaction to a particular statement regarding a particular movie. This is not regarding Kashmir Files. But this protest is against the bigotry, the inhuman mindset of Kejriwal, which denies a genocide, which mocks the Hindu genocide that took place in Kashmir. फिर एक बार युवा मोर्चा की ओर से, देश के सभी युवाओं की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा बेशर्त अपॉलॉजी हम मांग रहे हैं केजरीवाल जी से, और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक युवा मोर्चा की लड़ाई जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया जी का एक सपना है, जिसमें शायद उनके सपने ऐसे ही आता रहता है। ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम चाहते थे कि हम वो वहां जाए, उनसे मिले और हमारा जो आक्रोश है, देश के सभी युवाओं का जो आक्रोश है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से हम प्रकट करना चाहते थे। पुलिस ने हम सबको रोकने का प्रयास किया। वाटर कैनन्स भी युवा मोर्चा की कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने
वाटर कैनन का भी, पानी का बौछार भी उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग बैरिकेड सामने करके, बैरिकेड को क्रॉस करके हम उनके घर के पास चले गए। We wanted to peacefully meet him. We wanted to express in a constitutional way, democratic way, our anguish. This whole comment of Manish Sisodia that this was an attempt to assassinate can only be described as hysterical and is only a figment of Manish Sisodia's imagination. And I draw strong exception to him referring to the Bharatiya Janata Yuva Morcha Karyakartas as Gunda. मनीष सिसोदिया जी, आप किस से बात कर रहे हो? मैं बेंगलोर से एक सांसद हूं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सांसद हूं, और मेरे साथ आज इस प्रदर्शन में दार्जिलिंग से जनप्रिय सांसद, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सांसद राजू बिस्टा भी जी थे। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमपीज को आप गुंडे कह रहे हो? इज दिस योर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी? और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, गरीब दलित परिवार से आते हैं, उनके नेतृत्व में हम गए थे, उनको आप गुंडा कह रहे हो आज? ये देश के युवाओं के प्रति अपमान है। And the young of this country will teach you a very, very costly political lesson when you face elections. किसको आप गुंडा कह रहे हो? 20 लाख लोग हमको वोट देके चुन के भेजे हैं पार्लियामेंट में, और हम आप जैसे पार्लियामेंट में या असेंबली में किसी एक समाज का खून के ऊपर हंसा नहीं व्यक्त करने के लिए गए हैं। We are responsible members of the parliament. This is undemocratic, unconstitutional. And I condemn this statement of Manish Sisodia where he has called us gunde. I urge him to take back his statement. ये जो सब मिले हुए हैं जी, ये जो है टेम्पलेट है ना, ये आम आदमी पार्टी का आज से नहीं, जब से ये पार्टी पैदा हुआ तब से ये टेम्पलेट जारी है। आज भी। और ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने में आम आदमी पार्टी पीएचडी कर चुके हैं। आज इस प्रदर्शन में और इश्यू में विक्टिम है तो वो कश्मीरी हिंदू है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल नहीं। और मैं आज केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूं, आप किसके पक्ष में हैं? जो हिंदुओं के, कश्मीरी हिंदुओं के जो नरसंहार हुआ था, उसके ऊपर मजाक उड़ा के, उसको झूठे बोल के आप किसके पक्ष में बात कर रहे हैं? आर यू इन फेवर ऑफ द टेररिस्ट्स और आर यू इन फेवर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेरर? यह बात तो आप स्पष्ट कर दीजिए। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, द नेशन टुडे नोज वेरी वेल, denying and whitewashing the crimes of terror is more criminal than committing terror itself.
And this is what Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal are repeatedly doing. And this is not the first time that urban Naxals have tried to whitewash genocide of Hindus from the memory of this civilization. ये हमेशा से ही इनके एक टेम्पलेट है. वो ये अर्बन नक्सल का टेम्पलेट को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा रहा है. आम आदमी पार्टी उत्तराखंड गए थे. उत्तराखंड में 98% सीट्स में उनका जमानत जब्त हो गई. और उत्तराखंड में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये भारत विरोधी नीति और आम आदमी पार्टी के ये हिंदू विरोधी नीतियों के ऊपर जन जागरण किया था. इसके वजह से 98% of the seats where they contested, they lost their deposits. महत्वाकांक्षी के साथ आम आदमी पार्टी गोवा भी गए थे. गोवा में 90% सीट्स में उनका जमानत जब्त हुआ. गोवा के युवा भी युवा मोर्चा की नेतृत्व में वहां से भी झाड़ू को वहां से भगा लिया. वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने प्रयास किया और उत्तर प्रदेश में 100% सीट्स में 100% सीट्स में जिस सीट्स पे इन्होंने कंटेस्ट किया हर सीट में इनका डिपॉजिट जब्त हुआ. यह आम आदमी पार्टी की हालत है. देश के युवा भले बाती जानते हैं आम आदमी पार्टी के नीति क्या है, उनका नियत क्या है. और लाइक आई सेड, ही इज अ हैबिचुअल लायर, अ ब्लेटेड एंड इनकॉरिजिबल लायर एंड अ हैबिचुअल इंसल्टर ऑफ हिंदू सेंटिमेंट्स. बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं. कल अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी के विचारधारा का 3 पिलर्स है: कट्टर देश प्रेम, इंसानियत और ईमानदारी. मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आना चाहते थे, सीएए जिसके लिए बनाया गया था, जिस सीएए को और ऐसे जो हिंदू शरणार्थियों को जो विरोध आपने किया, यह क्या आपका इंसानियत का आप एग्जाम्पल है क्या? यह आपका इंसानियत है क्या? और जब आम आदमी पार्टी के कॉन्स्पिरेसी के वजह से, साजिश के वजह से जो वेस्ट दिल्ली में